हेलो एवरीवन। आज इस टॉपिक में हम बात करेंगे वो है पोस्टपार्टम एक्सरसाइजेस। इससे पहले वीडियो में हमने बात की थी पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, यानी पोस्ट प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। तो चलिए अब हम बात करते हैं पोस्टपार्टम एक्सरसाइजेस के बारे में। पोस्टपार्टम और पोस्टनैटल वो टाइम पीरियड होता है जो जैसे ही बच्चा पैदा हुआ उसके बाद 6 हफ्ते तक, ये जो समय होता है, ये जो टाइम पीरियड होता है, वो होता है पोस्टपार्टम। जब मदर बच्चे को 9 महीने तक रखती है तो जो मांसपेशियां होती है, आपकी पेट की मांसपेशियां, आपके पेल्विक रीजन की जो मांसपेशियां होती है, पेल्विक फ्लोर मसल्स, आपकी एब्डोमिनल मसल्स, वो बहुत ज्यादा ये मांसपेशियां स्ट्रेच हो जाती है और बहुत ज्यादा वीक हो जाती है। और जब ये बहुत ज्यादा वीक हो जाती है तो आपको चलने उठने बैठने में दिक्कत आती है, चाहे वो आपकी सी सेक्शन डिलीवरी हो या फिर वेजाइनल डिलीवरी हो। तो इन मांसपेशियों को मजबूत करना बहुत जरूरी है। तो ऐसी कुछ एक्सरसाइजेज है जो आपको धीरे धीरे शुरू करनी है और बिल्कुल आराम से एक्सरसाइज करनी है, ताकि आप धीरे 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 स्ट्रेंथनिंग आ सके आप में और आप फिट हो सके, ताकि आपका एक्सरसाइजेज से आपका जो सर्कुलेशन है, जो ब्लड फ्लो है, वो अच्छा सा हो सके। आपकी जो पेल्विक फ्लोर मसल्स है और जो एब्डोमिनल मसल्स है, ये जो मांसपेशी है जो कमजोर हो गई है, वो वापस स्ट्रेंथनिंग हो, ताकि आपको यूरिन जो पास करने की जो दिक्कत आती थी वो नहीं हो, आपका दर्द कम हो, आपको और कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आए। पोस्टपार्टम जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, आप अपना डीप एब्डोमेन जो मांसपेशियां हैं उन वो स्ट्रेच हो जाती है, तो उसको स्ट्रेंथनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उनको स्ट्रेंथ करने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है। और जब आप एक्सरसाइज स्टार्ट करें तो आप एकदम से एक्सरसाइज नहीं करनी, आपको धीरे 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 करके एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है अपनी, और उसके बाद अपने रूटीन में लाना है, ताकि आपका जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन है या पोस्टपार्टम के कोई भी दिक्कतें थी वो ना आए। उसके रिस्क से बचने के लिए आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। अब हर प्रेगनेंसी, हर डिलीवरी सब अलग अलग होती है, हर इंसान की अलग अलग होती है। तो जैसे अगर आपको एक्सरसाइज कर रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होने लग गई है, आप बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, या अच्छा नहीं लग रहा, या कोई दिक्कत आ रही है, तो उसी समय आप एक्सरसाइज रोक दें और अपने डॉक्टर को दिखाएं। और अगर आपको लगता है कि आप एक्सरसाइज कर सकते हैं और आप धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट फील कर रहे हैं, बेटर फील कर रहे हैं, तो आप एक्सरसाइज कंटिन्यू रखें। उसके साथ साथ आपको रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं करते रहना है, उसके साथ साथ आपको रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बैक पेन और पेल्विक फ्लोर मसल्स जब वीक हो जाती है और उसमें सूजन आने लगती है, तो उन सूजन को, दर्द को कम करने के लिए थोड़ा रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। फिर जब आप सीधा लेट रहे हैं तो आप दोनों घुटने के नीचे अपने तकिया रख लें, ताकि आपका जो पोजीशन है वो कंफर्टेबल रहे और आपकी जो बॉडी है वो बिल्कुल सही रहे। उसके साथ साथ जब भी आप बैठते हैं तो आपको बैठने में शुरुआत में बहुत दर्द होता है, दिक्कत आती है, डिस्कम्फर्ट सा होता है, क्योंकि घाव हो रखे होते हैं और अच्छे से हीलिंग नहीं हो रखी होती है। तो उसके लिए आप एक कंफर्टेबली चेयर ले लें और 2 टॉवल का छोटा छोटा रोल बना लें। 2 रोल को पैरेलल रखना आपको, फिर अपना एक थाई एक रोल पे रखना और दूसरा थाई एक दूसरे टॉवल पे रखना है। इस तरह से आपको बैठना है, ताकि आपका जो पेरिनियम वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा जहाँ घाव है, वो हिस्सा चेयर पे या किसी पे बेड पे टच ना हो और आप कंफर्टेबली बैठ सके। ताकि, और ये ध्यान रखना है कि हमेशा जब भी आप सिटिंग कर रहे हैं, शुरुआत में आपको कम ही सिटिंग करनी है, पर जैसे आप बैठ रहे तो आप कंफर्टेबली अपना बैक के पीछे पिलो लगाना है आपको, और घुटने के नीचे भी तकिया लगाना है, यानी कमर के पीछे और घुटने के नीचे आपको तकिया लगा के बैठना है। अगर आप बिस्तर से उठ रहे हैं और आपको बाहर आना है, यानी थोड़ा बहुत वॉकिंग करनी है, तो उसके लिए आपको सीधा डायरेक्ट नहीं उठना। आप अगर सीधा लेटे हुए हो बेड पे, तो आपको अपने जो पेट है उसको थोड़ा सा टाइट करना है, उसको, उसके बाद आपको एक करवट लेना है, जहाँ बेड का एंड है वहाँ करवट लेना है, फिर अपने हाथों के जोड़ देके आपको करवट से उठना है। फिर धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को बाहर लेके आना है और अपनी बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट कर देना है। अगर आपको लगता है कि आप खड़े हो सकते हैं तो ही खड़ा होना, नहीं तो थोड़ी देर बैठना है 5 मिनट तक। अगर आपको चक्कर आ रहे हैं तो आपको खड़ा नहीं होना, आपको थोड़ी देर तक बैठना है। जब आपको लगता है मैं कंफर्टेबल हूँ, तो आपको थोड़ा बहुत
सिटिंग स्टैंडिंग करनी है। फिर आपको लगता है कि अब मैं चल सकता हूँ, तो थोड़ा सा वॉक करके वापस आपको बैठना है। फिर इसका रिवर्स ही आपको जब आप बिस्तर से खड़े हो रहे हो, बैठ रहे हो और लेट रहे हो तो करना है। ठीक है, ये सब अच्छे से ध्यान से करोगे तो आपको ना बैक पेन की दिक्कत होगी, ना कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। उसके साथ साथ आपको जब आपका सी सेक्शन होता है या कुछ भी, अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी भी होती है, तब भी आपको 6 हफ्ते तक तो भारी सामान बिल्कुल नहीं उठाना है। उसके साथ साथ अगर आप छोटा मोटा सामान नीचे जमीन से उठाते हैं तो आपको अपने दोनों घुटने मोड़ने हैं और अपनी कमर को स्ट्रेट रख के उस सामान को उठाना है। हमेशा कभी भी डायरेक्ट नहीं झुकना है, आपको सीधा नहीं झुकना है, हमेशा दोनों घुटने मोड़ के फिर सामान उठाना है। भारी सामान बिल्कुल नहीं उठाना आपको। 6 हफ्ते नहीं, 6 हफ्ते से ज्यादा भी आप नहीं उठाओ तो भी चलेगा, बट आप छोटा मोटा सामान उठा सकते हो अपने 6 हफ्ते के बाद। उसके बाद आपको, अगर आप सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करते हैं तो आपको बिल्कुल ध्यान से अपने जो सपोर्टिव है बैक का, आपको एलएस बेल्ट आता है वो पहनना है, घुटने के जो कैप आते हैं वो पहनना है, उसको पहन के आपको चलना है। गिरे नहीं, आप संभल के चलना, अच्छे फुटवियर पहनने। पोस्चर, आपको अपना पोस्चर हमेशा सही रखना है। जब आप बैठे हो तो कमर बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है। अगर आप जब खड़े हो तो आपको बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होना है। आपको ऐसे अपनी बॉडी को झुका के नहीं खड़ा होना है। अपने कंधे को थोड़ा सा पीछे करना है, आपको थोड़ा सा ऊपर और पीछे की तरफ हमेशा कंधे को करना है जब भी आप खड़े हो रहे हो। कभी भी ऐसे स्लाउच पोजीशन में, यानी ऐसे झुक के नहीं खड़ा होना है, हमेशा स्ट्रेट खड़ा होना है। अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखनी है। ना ज्यादा देर तक खड़ा रहना है, ना ज्यादा देर तक बैठना है। मतलब ज्यादा देर तक यानी कि आपको 15 मिनट से ज्यादा नहीं खड़े रहना है। और अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो खड़े हैं तो बैठ जाइए, बैठे हैं तो खड़े हो जाइए। थोड़ी थोड़ी देर में अपनी पोजीशन चेंज करते रहना है। अगर आप बैठे हैं और तो आपको हमेशा अपने कमर के पीछे तकिया रखना है, और अगर अपने पैर सीधे कर रखे हैं बैठे हैं तो आपको घुटने के नीचे भी तकिया रखना है। उसके साथ साथ अगर आप बच्चे को फीड कराते हैं तो आपको ऐसे डायरेक्ट झुकना नहीं है। आपको अपनी अलगती पालगती मार के, यानी अपने पैरों को बिल्कुल ऐसे मोड़ के, फिर आपको 2-3 तकिया रख के उस पे बच्चे को रखना है, ताकि जो आपका ब्रेस्ट है और आपका जो बेबी है वो एक लाइन में रहे। आपको झुकना नहीं है। उसके साथ साथ आपको सिर्फ एक ही ब्रेस्ट से बेबी को फीड नहीं कराना है, ऑल्टरनेट करते जाना है। अगर आप राइट से फीड करा रहे हैं तो नेक्स्ट बारी आपको लेफ्ट से फीड करानी है, और हमेशा बॉडी को स्ट्रेट रख के बैठना है। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, पोस्ट पार्टम और पोस्ट नेटल एक्सरसाइजेस। तो हर एक्सरसाइज आपको 5 बार करनी है शुरुआत में, दिन में 2 से 3 बार। फिर जैसे जैसे आपकी स्ट्रेंथनिंग आती है, आपका दर्द सूजन और दिक्कत कम होती है, तो आपको धीरे धीरे 10 बारी करनी है हर एक्सरसाइज। शुरुआत में आपको सिर्फ 5 बार करनी है। शुरुआत में आपको ज्यादा एक्सरसाइज, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है, आपको धीरे 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 करके एक्सरसाइज शुरू करनी है। तो पहले दिन में आपको नॉर्मल एक्सरसाइज करनी है, उसमें एब्डोमिनल ब्रीथिंग। इसमें आप सीधा लेटे रहेंगे, दोनों घुटने मोड़ लेना है। फिर आप अपने नाक से अंदर सांस लेंगे, डीपली लेंगे, फिर मुंह से परस्यू करके लिप्स को, और मुंह से निकालेंगे। नाक से अंदर सांस लेना है और मुंह से छोड़ना है। ये एक्सरसाइज करनी है आपको 5 बार, दिन में 2-3 बार। दूसरी एंकल पंप, इसमें आपको अपने पंजे को अंदर और बाहर घुमाना है। पंजे को अपनी बॉडी की तरफ लेके आना है, फिर पंजे को अवे करना है, यानी अंदर और बाहर करना है। फिर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में पंजे को घुमाना है। ये एक्सरसाइज आपको 5 बार करनी है शुरुआत में, दिन में 3-4 बार। उसके बाद धीरे धीरे 10 बार ही करनी है। फिर आपको नी बेंडिंग करनी है, अपने घुटने को, अपने पैरों को मोड़ना है ऐसे, अपने हील को बटक्स की तरफ लेके आना है, अपनी एड़ी को अपने हिप्स की तरफ, बटक्स की तरफ लेके आना है, फिर वापस स्ट्रेट करना है। धीरे धीरे जितना कंफर्टेबली आपको लगता है उतना ही करना है, एक्सरसाइज नहीं करना है, ज्यादा एक्सरसाइज भी नहीं करनी है। फिर पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस, इसे कीगल एक्सरसाइज कहते हैं। इसमें आप ऐसे दोनों घुटने मोड़ लेंगे, अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स रखेंगे। फिर आपका जो पेल्विक रीजन है आपका, जहाँ से आप यूरिन पास करते हैं, तो आपको उस एरिया को टाइट करना है। टाइट करके रोकना है 10 सेकंड तक। शुरुआत में सिर्फ 5 सेकंड तक रोकना है, जैसे जैसे स्ट्रेंथनिंग आती है फिर आपको 10 सेकंड तक रोकना है, और ऐसे 5 बार करना है। फिर उसके बाद धीरे धीरे 10 बार, फिर 15 बार करनी है। फिर है पेल्विक टिल्ट, इसमें आपको दोनों घुटने मोड़ लेंगे, आप ऐसे सीधा लेट जाएंगे और दोनों घुटने मोड़ लेंगे। फिर आप अपने कमर को नीचे की तरफ धक्का देंगे, अपने बिस्तर की तरफ, या
अपना मैट लगा के एक्सरसाइज करें तो अपने मैट की तरफ आपको नीचे धक्का देना है, कमर को टाइट करना है, यानी कमर को होल्ड करना है 5 सेकंड तक, फिर रिलैक्स, ऐसे 10 बार करना है। फिर दूसरे दिन आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करनी इन एक्सरसाइजेस के साथ साथ चिन टू चेस्ट। इसमें आप सीधा लेट जाएंगे, दोनों घुटने मोड़ लेंगे, फिर आपको ऐसे अपने सर के नीचे टॉवल का रोल रख लेना है या कंफर्टेबल तकिया रख लेना है। फिर आपको अपने चिन को यानी अपनी थोड़ी को चेस्ट की तरफ लाना है। ये ध्यान रखना आपका नेक का मूवमेंट नहीं होगा, आपको नेक या अपना सर नहीं उठाना है, बस आपको चिन को चेस्ट की तरफ टच करना है, होल्ड करना है, फिर रिलैक्स। फिर है आर्म रेजेस। इसमें आप ऐसे दोनों पैर मोड़ लेंगे और अपने हाथों को सीधा लेटे हुए ही उठाएंगे, सीधा 90 डिग्री तक लेके आएंगे। अगर आप थोड़ा सा पीछे और ले जा सकते तो कंफर्टेबल लेके जाएंगे, फिर वापस स्ट्रेट करेंगे, ऐसे 10 बार करेंगे। फिर 4th डे में और एक्सरसाइज हमें ऐड करनी है। शुरुआत में हमें धीरे धीरे करके एक्सरसाइज ऐड करनी है, तो जो पहले एक्सरसाइज बताए उसके साथ साथ ये एक्सरसाइज भी और करनी है। नी रोल करना है आपको चौथे दिन से। तो नी रोलिंग में आपको ऐसे सीधा लेट जाएंगे आप, फिर उसके बाद दोनों घुटने मोड़ लेंगे। फिर आपको अपने दोनों घुटने को, अगर आप लेफ्ट में ले जा रहे हो तो आपको अपनी गर्दन राइट में ले जानी है, होल्ड करना है, फिर वापस आपको अपना राइट, दोनों जो घुटने हैं उसको राइट की तरफ लेके आना और अपनी गर्दन को लेफ्ट की तरफ लेके आना, यानी अपोजिट मूवमेंट करना है। ये 10 बार करना है। फिर ब्रिजिंग एक्सरसाइज। ब्रिजिंग में आपको ऐसे सीधा लेट जाएंगे, दोनों घुटने मोड़ लेना है, फिर आपको अपने कमर को, अपने बटक्स को ऊपर उठाना है या ऐसे ही उठाना है, आपको होल्ड करना है, फिर रिलैक्स। फिर है स्टैटिक क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज। इसमें आप सीधा लेट जाएंगे और एक घुटना मोड़ लेंगे और जिस पैर की आपको एक्सरसाइज करनी है वो पैर सीधा रखेंगे, दूसरा वाला पैर मोड़ लेंगे। जो पैर सीधा है उसके घुटने के नीचे आप ऐसे टॉवल का रोल रख लेंगे और घुटने से टॉवल को नीचे दबाएंगे, घुटने को टॉवल की तरफ दबाएंगे, होल्ड करना है 10 सेकंड तक, 5 सेकंड तक, जहां तक कंफर्टेबल लगता है, फिर रिलैक्स, ऐसे 10 बार करनी है। फिर है पिलो स्क्वीज। इसमें आप सीधा लेट जाएंगे, दोनों घुटने मोड़ लेने हैं, दोनों घुटने के बीच में आपको ऐसे टॉवल का रोल या फिर छोटा सा पतला सा तकिया रख लेना है, दोनों घुटने से तकिए को टाइट दबाना है, होल्ड करना है 5 सेकंड तक, फिर रिलैक्स। फिर जैसे जैसे स्ट्रेंथनिंग आ रही है तो आपको 6th डे या 7th डे से आपको एब्डोमिनल टाइटनर्स की एक्सरसाइज करनी है। इसमें आप सीधा लेट जाएंगे, दोनों घुटने मोड़ लेंगे, उसके बाद आपको अपने सर को, अपनी बॉडी को आगे की तरफ उठाना है और अपने हाथों को बिल्कुल सीधा रखना है घुटने पे, होल्ड करना है ऐसे। इस पोजीशन में आप डायग्राम में देख सकते हैं, इस पोजीशन में होल्ड करना है 5 सेकंड तक, फिर रिलैक्स। कंफर्टेबल लगता है तो ही एक्सरसाइज ये करनी है, नहीं तो थोड़े 7 8 9 10 दिन बाद आपको फिर शुरू कर सकते हैं आपकी एक्सरसाइज। फिर कैट एंड काउ एक्सरसाइज। इसमें आप डायग्राम में देख सकते हैं, आप ऐसे 4 नीलिंग पोजीशन में आ जाएंगे। फिर उसके बाद आपको अपनी जो अपर बैक है, यानी कि जैसे कूप जिसे कहते हैं, वो आपको उठाना है, अपने पेट को टाइट करना है, पहले अंदर की तरफ दबाना है, टाइट करना है और अपनी कूप निकालनी है, यानी अपर बैक को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है और अपनी गर्दन को नीचे की तरफ ले जाना है, होल्ड करना है 5 सेकंड तक, फिर वापस अपने पेट को ढीला छोड़ना है और धीरे धीरे अपनी गर्दन को ऊपर लेके जाना है, ऐसे 10 बार करना है। फिर प्लैंक पोजीशन। जैसे जैसे स्ट्रेंथनिंग आती है, आपको लगता है कि हाँ मैं प्लैंक कर सकता हूँ, अब मेरे में थोड़ी ताकत आई है, तो आपको प्लैंक स्टार्ट करने हैं। तो प्लैंक में आप ऐसे सीधा पहले उल्टा लेट जाएंगे अपने पेट के बल पे। अगर आपको कंफर्टेबल लगता है तो ही ये एक्सरसाइज करनी है, नहीं तो ये आप थोड़े दिनों बाद, 1 2 3 हफ्ते बाद आप शुरू कर सकते हैं। उसके बाद आपको प्लैंक में ऐसे कोनी के बल पे आ जाना है और अपने दोनों पैरों को सीधा रख लेना है। आप डायग्राम में देख सकते हैं, इस पोजीशन में आपको होल्ड करके रखना है 5 सेकंड तक, जब तक कंफर्टेबल, फिर रिलैक्स, ऐसे 10 बार करना है। फिर साइड प्लैंक लेग लिफ्ट्स करनी है। इसमें आप एक करवट लेके लेट जाएंगे, फिर अपने कोनी के बल पे आ जाएंगे, जैसे अगर लेफ्ट का कर रहे हैं, लेफ्ट साइड कोनी के बल पे आ जाएंगे, राइट हैंड आप हिप पे रख देंगे कंफर्टेबल, दोनों पैरों को पास में चिपका के रखेंगे, फिर एक पैर को तो जमीन पे रखेंगे और एक पैर को दूर करेंगे, जो ऊपर वाला पैर है बाहर वाला वो दूर जाएगा, वापस पास आएगा, दूर जाएगा, पास आएगा, ऐसे ही एक्सरसाइज 10 बार करनी है। फिर आपको स्क्वाट स्टार्ट करनी है। शुरुआत में आपको फुल स्क्वाट नहीं करनी है, शुरुआत में आपको ऐसे दोनों हाथ सीधा रख लेंगे, फिर आपको अपनी बैक बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है, बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है, गर्दन भी स्ट्रेट रखनी है, सामने देखना है और धीरे धीरे अपने हिप्स को नीचे लेके आना है। स्टार्टिंग में जरा सा ही लेके आना है,
होल्ड करना है 5 सेकंड तक, फिर रिलैक्स, फिर धीरे धीरे स्क्वाटिंग बढ़ानी है। अब ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आपको वॉकिंग करनी बहुत ज़रूरी है। जैसे आप धीरे धीरे रिकवरी हो रही है, आपको दूसरे दिन से थोड़ा थोड़ा चलना बहुत ज़रूरी है। आप ऐसे लगातार 10 मिनट तक नहीं चलना आपको। शुरुआत में सिर्फ आपको 2 या 3 चक्कर काट के बैठ जाना, लेट जाना है। फिर धीरे धीरे आपको 5 राउंड करने हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे आपको 10 राउंड करने, ऐसे 5 फिर 10 मिनट तक ऐसे एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। शुरुआत में सिर्फ 2 या 3 चक्कर ही काटने हैं, मतलब 2 या 3 राउंड ही करने हैं आपको। फिर उसके बाद आपको 6 हफ्ते तक आपको स्विमिंग और साइकिलिंग, ये जो एक्सरसाइजेज हैं वो नहीं करनी है, क्योंकि जब तक आपकी हीलिंग अच्छे से नहीं होती, आपकी ब्लीडिंग नहीं रुक जाती, आप कंफर्टेबली एक्सरसाइज और स्ट्रेंथनिंग नहीं आ पाती, आप कंफर्टेबली चलना बैठना नहीं हो पाता, तब तक आपको स्विमिंग साइकिलिंग नहीं करनी, यानी 6 हफ्ते तक तो आपको नहीं करनी। फिर एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करके, अपने जो भी डॉक्टर है उनसे कंसल्ट करके फिर आपको ये स्विमिंग साइकिलिंग स्टार्ट करनी है। उसके साथ साथ आपको जंपिंग, रनिंग, स्पोर्ट्स जो एक्टिविटी है या एरोबिक क्लासेस, ये सब बिल्कुल नहीं करना 6 से 12 हफ्ते तक, यानी 12 हफ्ते तक तो नहीं करना। उसके बाद एक बार आपको डॉक्टर को दिखाना है और उनसे एडवाइस देनी है, उसके बाद ही ये चीज़ें स्टार्ट करनी है। ड्राइविंग आपको, अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो आपको सेफ ड्राइविंग करनी है, घंटों ड्राइविंग नहीं करनी है आपको। शुरुआत में आपने सिर्फ 5 मिनट ड्राइविंग करी, फिर आपको रिलैक्स रखना है, लेटना है, और उसके बाद ड्राइविंग आपको 5 या 6 हफ्ते के बाद ही शुरू करनी है। शुरुआत में बेबी जैसे ही पैदा होता है उसके बाद आपको ड्राइविंग नहीं करनी है। एटलीस्ट 6 वीक्स तक तो आपको नहीं करनी है ड्राइविंग, और एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करके ही ड्राइविंग स्टार्ट करनी है। थैंक यू।